अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। पाकिस्तान की शाम और अमेरिका की ह्यूस्टन की सुबह में प्रोग्राम नहीं कर सका, कुछ काम थे और कुछ तबीयत में भी गरानी थी कहना चाहिए। आज मैं एक ही खबर डिस्कस करूँगा, इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से और अमेरिकन पाकिस्तानियों के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। शायद मैं आपको वो क्या कहते हैं गरीबी के तौर पर एक और खबर, वो भी पीटीआई की है, उसके हवाले से शेयर करूंगा कि कांग्रेस का डेलीगेशन कल 10 को यहाँ से जा रहा है पाकिस्तान ऑफिशियल विजिट पे। 3 कांग्रेसमैन है, टॉम स्वाजी जो हेड ऑफ दी पाकिस्तानी काकस है, और ये काकस पाकिस्तानी काकस की तरफ से विजिट है, मगर इसमें अमेरिकन पॉलिसी भी मैं देख रहा हूँ कि बाकायदा ब्रीफिंग्स हुई हैं और 2 कांग्रेसमैन जो है वो अमेरिकन आर्म फोर्सेस के कमेटी के खर्च पर जा रहे हैं और एक जो है ना अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में है। तो मैं उन तीनों का पहले तो नाम बता दूं, 2 के तो छपे हुए हैं, तीसरे का नाम मैं बताता हूँ आपको कि टॉम स्वाजी जो है हेड ऑफ दी पाकिस्तानी काकस है, ये डेमोक्रेट है और ये लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से हैं और पाकिस्तानी बड़ा हल्का भी है और बड़े डोनर भी हैं पाकिस्तानी इनके। फिर एक जैक बर्कमैन है, ये रिपब्लिकन है, और तीसरे जो नाम है जो अभी तक सामने नहीं आया वो है जेनेट जैक्सन। जेनेट जैक्सन जो है ये अमेरिका के ब्लैक के कहना चाहिए एक बहुत बड़े लीडर है और ये अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। उनका नाम है जैकी जैक्सन और वेरी रेनाउंड, वेरी इंटेलेक्चुअल और वेरी नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड कह सकते हैं कि उनको इनका बड़ा नाम है, उनके ये साहबजादे हैं और ये लास्ट मोमेंट में और आखिरी दिनों में शामिल हुए हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैक बर्गमैन बेसिकली इमरान खान पे भी बात करना चाहते हैं और इनकी 1-to-1 आर्मी चीफ से भी मुलाकात होगी, बल्कि तीनों की होगी, मगर अभी तीनों के बारे में कंफर्म नहीं है। मगर जैक बर्गमैन के बारे में बताया गया है कि ये इमरान खान के बारे में, उनकी सिक्योरिटी के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, उनके अदालती मुकदमात के बारे में बहुत सी बातें जानने के ख्वाहिशमंद है। जबकि जनाब मोहतरम हमारे कांग्रेसमैन लॉन्ग आइलैंड के टॉम स्वाजी वो इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और जैसी जैक्सन ने साहब का इट्स नॉट माई इशू, ओनली आई विल टॉक जस्ट अबाउट द फॉरेन पॉलिसी एंड फॉरेन थिंग्स बिकॉज इट्स अ फॉरेन रिलेशन आल्सो, और ये फॉरेन इशू भी है कि मैं इस पर बात नहीं करूँगा। अब जो इसमें एक अहम तरीन बात है जिस पर मैं बाद में आपको बताऊँगा कि टॉम स्वाजी कश्मीर के दौरे का ऐलान किया था कि वो आज़ाद कश्मीर भी जाएंगे। ये बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। इंडियन एंगल से आप इसे देखें कि कोहराम पड़ जाएगा। पहले भी 2-4 दफ़ा जो लोग गए आज़ाद कश्मीर, कांग्रेस के ऑफिशियल्स और यहाँ से जाने वाले लोग, अच्छा ध्यान में रखें कि एक अमेरिकन हाई डेलीगेशन जिसे कहना चाहिए, हाई तो ये नहीं कि उसमें कोई अंडर सेक्रेटरी भी नहीं है और टोटल स्टेट डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं अभी, और आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी छपी हैं क्योंकि बड़े तो वही हैं, तो उन्हीं के हवाले से खबर बनती है, उन्हीं से सब मिलना चाहते हैं कि वो असल में मालिक हैं और वो हुकूमत बनाते हैं, वो हुकूमत चलाते हैं, वो हुकूमत गिराते हैं, वो इलेक्शन करवाते हैं, वो जिसे चाहे जितवाते हैं, जिसे चाहे हरवा देते हैं कि मेरे मौला तेरी मर्जी, जिधर चाहे उधर कर दे। तो उससे पहले कि इन सारी खबरों पे आए, एक दिलचस्प खबर यह है कि पीटीआई के आतिफ खान, जिनके कोशिशों से पाकिस्तान डॉक्टर्स का डेलीगेशन गया, आतिफ खान सबने नाम सुना हुआ है, ऑलमोस्ट बिफोर द ईद जो है ना वो टॉक ऑफ दी वर्ल्ड कहना चाहिए इन पाकिस्तानी सोसाइटी, इन पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड और इन पाकिस्तान आल्सो। जो तनवीर साहब के साथ दिया था, तनवीर साहब भी इस वक्त ऑन द वे है और सुना है कि वो आज दोपहर को पाकिस्तान के लिए निकले हैं कि इसी
जो कांग्रेस का डेलीगेशन है उससे कनेक्टेड है। मैं अभी सारी उसकी डिटेल पे आता हूँ। तो आतिफ खान जिन पर इल्ज़ाम है कि जी वो साजबात कर रहे थे और वो फौज से मुलाकात जो है वो पीटीआई की मर्जी के बगैर कर रहे थे, मगर मैं समझता हूँ कि पीटीआई की पूरी क़यादत उनके साथ ऑन बोर्ड है। अभी डॉक्टर अलवी आए थे, साबिक प्रेसिडेंट, उन्होंने भी उनकी काविशों को सराहा और पाकिस्तान से भी आपने नोट किया होगा। ये अलग बात है कि सजाद बर्की जो उनके बड़े भाई भी हैं, जैसे मेरे बड़े भाई हैं और उनके मिंटोर भी हैं, उन्होंने मुखालफत की कि मैंने इसका मशवरा दी जैसा, मगर उन दोनों की गुफ्तगू स्टेज पर डॉक्टर अलवी के फंक्शन में जो नजर आई वो दोनों ऑन बोर्ड है। तो शहबाज गिल पर उन्होंने, जब शहबाज गिल ने और उनके साथियों ने इल्ज़ाम लगाया कि आर्मी के साथ मिलकर साजिशें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और खान से बाला बाला गेम हो रहा है, तो आतिफ खान ने भी, अगर आप लोगों को याद हो, तो बता दिया था कि जी अपना का अपना बार बार निकलता है, पाक पैक का एक डेलीगेशन गया था जिसको मैनेज किया था शहबाज गिल ने और ISI चीफ से मिलवाने की कोशिश की थी, मगर वो जो डेलीगेशन था वो भी वाई तनवीर जाना था, कमिटेड था उनसे, तनवीर अहमद जो है जिन्होंने इस ग्रुप को मिलाया डॉक्टरों के, मगर उन्हें डॉज दिया गया तो उन्होंने वो सारी मुलाकातें कैंसिल करवा दी थी। तो शहबाज गिल के थ्रू वो एक किसी मेजर जनरल से मिलकर आ गए, मगर पाक पैक इसको कम्प्लीटली डिनाई करती है और शहबाज गिल भी डिनाई करते हैं कि ये सरासर इल्ज़ाम और इसमें इन दोनों के दरमियान बाकायदा जंग हो गई। और ये जंग अब इतनी बड़ी हो गई है कि पीटीआई के बहुत बड़े हल्के और कारकुन ये मुतालबा करते हैं आतिफ खान के हक में कि शहबाज गिल को पार्टी से निकाला जाए। अच्छा, पार्टी से वो शहबाज गिल मशहूर है कि जी वो शहबाज जो बुशरा बीबी है उनके ग्रुप का हिस्सा है और ये आतिफ खान, सजाद बर्की और जो जुल्फी बुखारी और ये ओवरसीज जो पूरा है ये बेसिकली अलीमा खान को बिलोंग करता है, जो ग्रुप है विद इन पीटीआई। अब इसमें सच झूठ कितना है ये तो सच जो इसका हिस्सा है वही बता सकते हैं, मगर जो परसेप्शन है, जो मेरी गुफ्तगू है लोगों से, उससे साफ पता चलता है। तो अब मुतालबा हो रहा है कि शहबाज गिल को निकाला जाए। मेरे एक जरिए का ये कहना है कि अकरम राजा, सलमान अकरम राजा, अगर कल उन्हें जेल में जाने की इजाज़त दे दी जाती, इमरान खान से अगर मुलाकात होती तो शहबाज गिल को कल निकाल दिया जाता। जिससे मैंने हंस के कहा कि सलमान अकरम राजा उन्हें निकलवाने का नोटिस ले आते, नोटिफिकेशन, कोई दूसरा वकील जाता तो उनकी बहाली का नोटिस ले आता कि खान साहब इसी मिजाज के आदमी है और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि खान साहब जिसके साथ बैठे होते हैं उनके बहुत करीब तरीन लोग ये बातें बता भी चुके हैं, पब्लिकली भी हो चुकी है, और तो उनका नोटिफिकेशन बहाली का जाता। मैं इसको और बड़ा नहीं करूँगा। न्यूयॉर्क में 11 अप्रैल को डॉक्टर आरिफ अलवी का एक प्रोग्राम है, इस्तकबाली प्रोग्राम, जो वो दौरा कर रहे हैं अमेरिका का, तो वहाँ ऐलान किया है कारकुनों के एक बड़े तादाद ने कि अगर वो आएगा तो फिर ये फंक्शन होने नहीं देंगे, शहबाज गिल आएगा तो होने नहीं देंगे और हम बाहर मुजाहरा भी करेंगे, बाइकाट का ऐलान किया है। अच्छा, मेरी तरह ये है कि मेरे दोस्त भी हैं, अमजद नवाज जो पीटीआई न्यूयॉर्क के सदर हैं और वही जलसे का इंतज़ाम कर रहे हैं और वो शहबाज गिल के बड़े करीब हैं। अच्छा, आजकल शहबाज गिल के अमेरिका में जो आम कारकुन हैं और जो शौकीन मिजाज लोग हैं वो अक्सर शहबाज गिल के करीब है कि वो विलाक करते हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाता है। तो मगर कारकुन एक तरफ हो गए, अब देखना ये कि वो फंक्शन कैसा होता है, वहाँ शहबाज गिल बुलाए जाते हैं नहीं बुलाए जाते हैं। मुझे सजाद बर्की का तो पता है वो जाएंगे, उनके नाम का ऐलान हुआ है। आतिफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अगर वो जाते हैं तो शहबाज गिल आएंगे कि नहीं आएंगे, तो सो मेनी क्वेश्चन देयर। तो लेट्स सी। अब मैं आता हूँ अपने असल मौजू की तरफ। देखें जी, 10 को जा रहे हैं ये 3 कांग्रेसमैन जिनके मैंने आपको नाम बताया कि जैक बर्गमैन, टॉम स्वादी जो कॉकस के प्रेसिडेंट हैं और जेनेट जैक्सन, इनका वहाँ ये 11 की सुबह 10 बजे 5-4 बजे होते हैं, 10 बजे से प्रोग्राम है। 11 की शाम को आखिरी मीटिंग के बाद लेट नाइट जैक बर्गमैन वापस आ जाएंगे। इनका ये 2 दिन का विजिट आप काउंट करें कि 11 और 12, और ये बाकी 2 जो हैं जेनेट जैक्सन और टॉम स्वादी 13 की रात को आखिरी मीटिंग करके
13 की रात गए या अर्ली मॉर्निंग जिसे कहते हैं कि बिटवीन द 2 डे एंड नाइट ये वापस आ जाएंगे। उनका 3 दिन का विजिट है। इसमें इनकी वजीर दाखिला से मुलाकात है, यकीनन वजीर मनसूबाबंदी जो एहसन इकबाल है उनसे मुलाकात है, फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात है सागदार से, मगर बताया जाता है कि शायद वो उससे पहले कहीं बाहर चले जाए। और एक दो और मुलाकातें, फिर ISI के चीफ से मुलाकात भी है मगर वो अभी तक कंफर्म नहीं है। मगर आर्मी चीफ से मुलाकात इन तीनों की एक साथ कंफर्म है और प्राइम मिनिस्टर से कंफर्म है। और उसके बाद जो है इनकी 1-to-1 मुलाकात भी है। और ये जैक बर्गमन के बारे में जो कहा गया है कि वो इमरान खान के हवाले से भी मुलाकात गुफ्तगू करेंगे, उनकी सिक्योरिटी, उनके जेल के उनके मैनुअल से लेकर उनके फ्यूचर पे पॉलिटिकल और उनके मुकदमात पर गुफ्तगू करेंगे। और उन्होंने कहा है कि आई लव टू टॉक अबाउट दैट इफ दे अलाउ टू टॉक टू मी। अब कौन मना कर सकता है कि जी उसका जवाब भी मिल जाएगा यकीनन कि सिक्योरिटी प्लान दिखा दिया जाएगा। और अभी भी सिक्योरिटी कल ही बड़ी टाइट की गई है तो शायद ये उसी का हिस्सा हो। अच्छा, ये इसमें दिलचस्प बात है कि जो मरहुमा शीला जैक्सन जो पाकिस्तानी काकस की पहले हेड हुआ करती थी, उनके इंतकाल के बाद, जो उसके इंतकाल से पहले जो आखिरी बार पाकिस्तान गई, तो ये जावेद, ताहिर जावेद और तनवीर अहमद जो ह्यूस्टन से दोनों बिलोंग करते हैं, ये तनवीर अहमद ह्यूस्टन से करते हैं और ताहिर जावेद जो है ना क्लोज टू ह्यूस्टन बेमाउंट से बिलोंग करते हैं। इट्स ए पार्ट ऑफ द टेक्सास बट लिटिल फार अवे टू ह्यूस्टन। तो इन दोनों के दरमियान जो कश्मकश हुई, वहाँ लड़ाइयाँ हुई और ताकत के मुजाहरे और नमूद नुमाइश के हवाले से जो इख्तलाफात हुए, फिर अलग हो गए और फिर अदालतों में चले गए। तो अब ये तय हो चुका है कि जी कोई कांग्रेसमैन किसी को साथ नहीं लेके जाएगा। तो तनवीर अहमद तो अभी गए, ताहिर जावेद ऑलरेडी जो मेरी तरह है वो पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह कि जो बर्गमैन है इनसे 3 पाकिस्तानी टोटल कनेक्टेड है। एक ताहिर जावेद, डॉक्टर कामरान राव जो डैलस में रहते हैं और अपना का भी हिस्सा है, एक्टिव मेंबर हैं और बहुत ही शानदार तरीके से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इलेक्शन भी हार चुके हैं। और वो आर्मी चीफ के फंक्शन में भी बड़ी करीब थे जो अमेरिका आए अब आर्मी चीफ, और ये PTI में भी रहे हैं मगर फिर इन पर PTI के ख़िलाफ़ काम करने और इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बनने के इल्ज़ाम में इन्हें पाक पैक के ये हेड भी रह चुके हैं। एज ए डायरेक्टर जब थे तो इनको निकाल दिया गया, एनोनिमस कहना चाहिए कि 18 के 18 वोट में से 17 वोट इनके खिलाफ पड़े थे। फिर इनका मुकदमा चला, पाक पैक इन्होंने बनाई, फिर इन्होंने उसके जुर्माने दिए, वो एक अलग बहस है। तो तीसरा नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा कौन है, मगर ये जो टॉम स्वाजी है इनके साथ 9 लोग गए पाकिस्तान में, कुछ जा चुके हैं, कुछ गए होंगे कि जो वहां पर ये शो करेंगे कि इनको मैं लेकर आया हूँ। उसमें हमारे दोस्त हैं पाक पैक के सरबराह, लॉन्ग रेंज में रहते हैं, डॉक्टर एजाज अहमद है और टॉम स्वाजी के अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी में पहले दोस्त और अमेरिकन पाकिस्तानी यूथ में एक बड़ा नाम शान, जिन्हें जीशान उनका असल नाम है, और वो भी वहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। और ये टॉम स्वाजी इनके मर्जी के बगैर हिलते भी नहीं है पाकिस्तानी कम्युनिटी में। और पहले भी एक बार डॉक्टर एजाज, ये पैक वाले, इन्हें टॉम स्वाजी को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे जब राजा अली एजाज कौंसलर जनरल थे और जो बाद में रिटायर हुए हैं सऊदी अरब की एम्बेसडरी से। तो डॉक्टर एजाज ले जाना चाहते थे मगर शर्त लगा दी थी टॉम स्वाजी ने, अगर शान जाएगा तो मैं जाऊंगा, जीशान। मगर उस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जीशान को वीज़ा नहीं दिया था कि वो MD है, वो सारा सोहेल का बेटा है, अमेरिका में बॉर्न हुआ है, मगर उन पर ये इल्ज़ाम है या उन पर ये पाबंदी थी कि जनाब पाकिस्तान नहीं आ सकते। जबकि बाजवा के दौर में MD सोसाइटी को यहाँ बड़ा उठाया गया और इन्हीं शान को जो कभी कहीं नज़र नहीं आते थे, अपने विजन पाकिस्तानी कम्युनिटी से नज़र आते थे, बड़ा एक्टिव लड़का है और मेरा बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा है, मगर आला अफसर ने इनको कॉन्सुलेट में बुलाया जाना शुरू हो गया था, तकरीरें करवाई जा रही थी और इन्हीं राजा अली एजाज के दौर में, मगर वीज़ा नहीं दिया था। अब वीज़ा दे दिया और वो भी वहाँ मौजूद है। फिर अली राशिद है लॉन्ग रेंज से, वो भी वहाँ सुना है पाकिस्तान में। डॉक्टर आबिद शेख हैं, ये कम्युनिटी से बड़े दूर हैं। मखसूस फंक्शन आपको नजर आएंगे जहाँ ताकत, इक़्तिदार
और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो, हेड ऑफ द कंट्री हो, आर्मी चीफ हो, तो ये एम्बेसी के हर फंक्शन में होंगे, या कहीं जैसे अब मंदिर पे आएंगे जी, टॉम सॉरी से लॉन्ग आइलैंड में ही रहते हैं, मगर आम जनरल कम्युनिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये शामिल है। फिर बॉस्टन से शाहिद खान, जो शाहिद कैरी कहलाते हैं, जो ऑनरी एडवाइजर थे बाइडन के, वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। एक सैयद करमानी है, कोई कनेक्टिकट से कहीं से इन्होंने कभी फंड दिया था टॉम सॉरी को, तो वो भी वहाँ बताए जाते हैं कि पहुँचे हैं। यहाँ से हमारे दोस्त डॉक्टर आसिफ कदीर ने जाना था, मगर मुझे पता है वो नहीं गए, कि वो फाउंडेशन के फंक्शन में जाना था असल में, तो उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। तो ये तीनों जो अफराद हैं, ये ओवरसीज फाउंडेशन के फंक्शन में भी जाएंगे, क्योंकि 13 से शुरू हो रहा है, तो 13 को भी तीनों मौजूद होंगे ये, और 14 को 2 होंगे, तो यकीनन जाएंगे और मिनिस्टर्स वगैरह से मिलेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि शाहिद शकील आफरीदी के हवाले से ये लोग बात करेंगे कि उनको रहा करें या स्वैप करें आफिया सिद्दीकी। तो मैं बहुत यकीन से कहता हूँ कि ये एजेंडे का हिस्सा नहीं है, ना आफिया सिद्दीकी पाकिस्तानी एजेंडे में कहीं शामिल है गुफ्तगू में। और ये बात बहुत पहले यहाँ कह चुका हूँ कि आफिया सिद्दीकी को रियासत पाकिस्तान नहीं चाहती कि जमात इस्लामी को एक देवी मिल जाएगी, एक देवता की शक्ल में हीरोइन मिल जाएगी, जिसे जमात इस्लामी कंधे पे बिठाए बिठाए फिरेगी, और फिर इस फन के माहिर सबसे बड़े हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त पार्टी जमात इस्लामी के सरबराह हैं, वो तो भरे जाने क्या क़यामत करेंगे। तो बहरहाल अभी ये कोई मौजू नहीं है। तो आने वाले दिनों में फिर साथ में जो मैं बताना चाहता था आपको कि कश्मीर इशू पर कि टॉम सॉरी को राजी किया गया कि आप कश्मीर के विजिट पे जाएं, ताकि इंडिया को थोड़ा पिंच किया जा सके। पहले तो वो शीशोपंज में रहे, फिर वो मान गए आखिरकार। मगर इस ग्रुप में एक फर्द है जो पीटीआई के जुल्फी बुखारी के बड़े करीब है, और तनवीर अहमद के ग्रुप का हिस्सा बताए जाते हैं, और बारहा वो कांग्रेसमैनों और पीटीआई के दरमियान राब्तों का जरिया रहे हैं, और इस वक्त भी वो मेजर रोल जो है ना पीटीआई के हवाले से करीब है, जो बताते हैं कि इमरान इगरा नाम है उनका, लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं, और पीटीआई के जब इमरान खान आए थे तो उस वक्त बहुत एक्टिव थे। ये कम्युनिटी के ख़ास हल्कों में एक्टिव नजर आते हैं, दौलतमंदों में, और जहाँ अमेरिकन पॉलिटिक्स हो रही हो, इन्होंने कोई तंजीम भी बना रखी है जिसके तहत वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से लेकर पता नहीं किस किस को बुलाते रहते हैं, मगर जनरल कम्युनिटी से इनका भी कोई लेना देना नहीं है। इन्हें लोग जानते हैं मगर बहुत कम एक ख़ास हवाले से जानते हैं। तो इन्होंने एक व्लॉग किया किसी के साथ, और उसमें ये डिस्क्लोज कर दिया कि टॉम सॉरी आज़ाद कश्मीर जाएंगे। उसके आधे घंटे के बाद अमेरिकन इंडियन कम्युनिटी एक्टिव हो गई, और विदाउट एनी रीज़न मोहतरम जनाब टॉम सॉरी ने कश्मीर जाने का जो प्रोग्राम था वो वापस ले लिया, और कोई वजह भी नहीं बताई। और दिलचस्प बात यह है कि वहाँ जितने लोग पहुँचे हुए हैं पाकिस्तानी अमेरिकन और हुकूमत पाकिस्तान, उनमें से किसी को अभी तक ये नहीं पता कि वो कश्मीर नहीं जाएंगे, और उन्होंने अपने एजेंडे से ये निकाल लिया है। क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर पर भारत ने 370 और 335A और समथिंग, मुझे अब याद भी नहीं है, उसको ख़त्म करके कश्मीर पर मुकम्मल टेरिटोरी का अपने हिस्सा बनाया, यूनियन का अपने हिस्सा बनाया। तो टॉम सॉरी ने ख़त लिखा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा गया था। उसके बाद जो इंडियन कम्युनिटी बहुत पावरफुल है, उनके डिस्ट्रिक्ट में लॉन्ग आइलैंड में बिलियनर वहाँ रहते हैं, उनके बड़े सपोर्टर हैं, और वो इंडियन काकस का भी हिस्सा है। तो उन्होंने ये वो वक्त है जब इमरान खान भी यहाँ यूनाइटेड नेशन में आने वाले थे, और मोदी भी अमेरिका के दौरे पे थे, तो वो बाकायदा माफ़ी मांगनी पड़ी टॉम सॉरी को इंडियन से, वो इतने मजबूत है। वो लेटर वापस लिया उन्होंने। फिर उनको इंडियन कम्युनिटी ने मोदी के ह्यूस्टन में फंक्शन में, जब डोनाल्ड ट्रंप थे, याद होगा आप लोगों को, तो फंक्शन हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप आए थे ह्यूस्टन के फंक्शन में मोदी के, तो आने की इजाज़त दी। तो मोदी, अच्छा ये ध्यान में रखें, जो पाकिस्तानी काकस है, इसके बारे में आखिरी बात बता रहा हूँ, इसमें जितने भी काकस में पहले भी रह चुके हैं, ये बनता है बिगड़ता है, और ये रिजवान शेख जो एज एम्बेसडर आए,
ये आखिरी बार इन्हीं के दौर में, जब ये डिप्टी एम्बेसडर थे, तो इनके दौर में डॉक्टर अहसन मजीद जब वो एम्बेसडर थे तो ये एक्टिव रहा था। उसके बाद ये ख़त्म हो गया था जब ये चले गए, तब ये इनके आने के साथ ही फिर एक्टिव हुआ है। मगर इसमें जितने लोग हैं वो इंडियन कॉकस का भी हिस्सा है, और इनको पाकिस्तानी कॉकस में लाने की बाकायदा कंडीशन शामिल है कांग्रेसमैन की कि इंडियन एंगल से कोई गुफ्तगू नहीं होगी। ये कॉकस इंडियन स्टेट के खिलाफ, इंडियन अमेरिकन के खिलाफ या उनके मफादात इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। अगर करेगा तो ये कॉकस के जो मेंबरान है, जो इंडियन कॉकस का भी हिस्सा है, ये उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, उसकी हिमायत नहीं करेंगे और उससे अलग रहेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस विजिट की क्या हैसियत है और ये कॉकस पाकिस्तान के कितना काम आ सकता है। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।